अब कौन सी चीज दिखानी है वो ये बेहतर समझते हैं। वो सास बहू वाला सीरियल दिन के 11 बजे से 12 बजे से 2 बजे से देते हैं, क्योंकि महिलाएं काम करके समय फ्री हो चुकी होंगी। वो शाम को 7 बजे से नहीं देते हैं, उनको पता है वो अगली किचन में है, इस समय वो टीवी के सामने नहीं आ सकती है। वो मैच देते हैं शाम को, क्योंकि लोग अपने ऑफिस से आ चुके हैं। तो ये जो आपकी साइकोलॉजी के साथ में जो गेम चलता है ना, ये जो हर चीज जो वहां दिखाई जा रही है ना, हर चीज जो आपको शो किया जा रहा है, हर टाइमिंग जो आपके साथ में फिक्स की जा रही है, वो आपकी साइकोलॉजी के साथ एक गेम है। ये तर्क निहायती ऐसा ही है कि मैं हुक्का पीता हूं फ्लेवर वाला, ये ठीक वैसा ही तर्क है जैसे कोई कहे मैं दारू पीता हूं कोल्ड ड्रिंक वाली। मतलब उसमें मैं कोल्ड ड्रिंक मिला लेता हूं। अबे मैं सिगरेट पीता हूं कम तंबाकू वाली। क्या मतलब बनता है इस बात का? अभी तुम यू नो एवरी सेकंड इज प्रेशियस। दिस इज 9 o'clock 18/6/2024 will not be back in your life। ये 9 बजे का समय है और आज 18 तारीख 6वां महीना 2024 है। ये आपकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। बात का आप एनर्जी के सबसे हाईएस्ट लेवल पर हैं। आपकी उम्र 20 साल है, आपकी उम्र 22 साल है, 25 साल है, 30 साल है। आप एनर्जी के नाम पर उस तरीके से हैं जहां एनर्जी लगाते हैं। आप रेगिस्तान में पानी निकाल सकते हैं, इतनी एनर्जी है आपके अंदर, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो बंदा किसी दुकान पर जाकर के कंधे नीचे झुके हुए हैं, आंखों में निराशा है, चेहरे पे उदासी छाई हुई है और मांग रहा है एक स्ट्रिंग दे दियो। और सांस थोड़ा सा चढ़ाता है जैसे सांस की बीमारी हो, एक स्ट्रिंग दे दियो। व्हाट इज दिस गाइस, व्हाट इज दिस? Okay guys, I'm here now for making you conversation. One of the most important things to learn any language is called practice. If you don't have the practice sessions, देखिए अंग्रेजी या कोई भी भाषा आपने कई बार ये महसूस किया होगा। देखिए अंग्रेजी को तो हमने 10-10, 12-12 साल पढ़ा है। मैंने 10वीं कर ली, 10वीं तक मेरे पास में अंग्रेजी थी। मैंने 12वीं की, 12वीं तक मेरे पास में अंग्रेजी थी। बट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज आफ्टर लर्निंग 12 years। कारण केवल एक ही था कि हमने वो तो पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पढ़ा, फ्यूचर कंटिन्यूअस तो पढ़ा, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पढ़ा, पास्ट भी पढ़ा, फ्यूचर भी पढ़ा, प्रेजेंट भी पढ़ा, इंडेफिनिट भी पढ़ा। ये बहुत सारे फॉर्मेशंस हम लोगों ने पढ़े, बट वी नेवर ट्राइड टू स्पीक एनीथिंग। एंड इफ यू डोंट ट्राई टू स्पीक एनीथिंग देन इट वोंट बी पॉसिबल ओवर I mean it is not the auto process that English will come automatically from your tongue। ये ऑटो प्रोसेस नहीं है कि इंग्लिश ऑटोमेटिकली आपकी जुबान से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। This is actually the general thing। When we start speaking any language, then we need to have a good practice sessions with that। अगर हमारे पास अच्छे प्रैक्टिस सेशंस नहीं है, अगर हम बढ़िया प्रैक्टिस सेशंस नहीं ले रहे, अगर हमें बुलवाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, अगर हम नहीं बोल रहे हैं, समझ ही लीजिएगा आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट, आपका पास्ट कंटिन्यूअस, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट कितना भी बेहतर क्यों ना हो, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। इसके लिए जितना ज्यादा हो सके और जितना लंबे समय के लिए हो सके आप कोशिश करें प्रैक्टिस करने की। और दिस इज द प्लेस वेयर यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग लाइक दिस। अंग्रेज हो रहे हो तुम ही हो अंग्रेज चले गए, तुम्हें छोड़ गए। नो, यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग लाइक दिस हियर। सो यू नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस प्लेस। आपको जितना आता है, जैसा आता है, गलत आता है, करेक्ट आता है, इनकरेक्ट आता है, बेकार आता है, आपको जैसा आता है आप वैसे का ही मेरे साथ में प्रयास करें। आगे चलते हैं, क्या बोलेंगे? आगे चलते हैं, क्योंकि मैं जा रहा हूं। I'm going। क्या बोलेंगे? मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं नहीं सुन रहा हूं, क्योंकि मैं कम सुनता हूं। I am hard of hearing। क्या बोलेंगे? I am hard of hearing। क्या बोलेंगे? मैं कम सुनता हूँ, इसीलिए मैं जाऊंगा, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। I'll go to a doctor। क्या बोलेंगे? और उसके बाद मैं मिलूंगा। I'll meet। क्या बोलेंगे? मैं परामर्श लूंगा। I'll consult। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। मैं परामर्श लूंगा, उसके बाद मैं सोच रहा हूं, मैं कुछ अलग सोच रहा हूं। I'm thinking something different। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिएगा। क्योंकि मैं परेशान हूं, मैं तुमसे परेशान हूं।
दोबारा से बोलिएगा, मैं तुमसे परेशान हूँ और मैं चाहता हूँ, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ यू। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिएगा, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ यू। क्या बोलेंगे? क्योंकि क्योंकि तुम मुझे परेशान करते हो। यू बॉदर मी। क्या बोलेंगे? तुम मुझे परेशान करते हो, इसीलिए चले जाओ। गो अवे। क्या बोलेंगे? चले जाओ। गो अवे। क्या बोलेंगे? यहां से दूर चले जाओ। गो अवे फार फ्रॉम हियर। क्या बोलेंगे? गो अवे फार फ्रॉम हियर। क्या बोलेंगे? यहां से दूर चले जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट। क्या बोलेंगे? मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। आई डोंट वांट टू सी योर फेस। क्या बोलेंगे? क्योंकि तुम मेरे दुश्मन हो। यू आर माई एनिमी। क्या बोलेंगे? मेरी तुमसे जाति दुश्मनी है। I have caste rivalry with you. क्या बोलेंगे? फिर से बोलिएगा, I have caste rivalry with you. क्या बोलेंगे? मेरी तुमसे जाति दुश्मनी है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। I will not leave you. क्या बोलेंगे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया। You cheated with me. क्या बोलेंगे? तुमने मुझे धोखा दिया और मैं बताऊंगा, मैं बदला लूंगा। I'll take revenge. क्या बोलेंगे? मैं बदला लूंगा और एक दिन मैं बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि तुम माफी के लायक नहीं हो। You are not able to forgive. हाँ, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरे तरीके से ये बोल सकते हैं, You don't deserve forgiveness. You don't deserve forgiveness. क्या बोलेंगे? फिर से बोलिएगा, तुम माफी के लायक नहीं हो। क्या बोलेंगे? You don't deserve forgiveness. क्या बोलेंगे? इसीलिए मैं चाहता हूं, मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूं। I want to teach you a lesson. क्या बोलेंगे? मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा उस दिन, that day. क्या बोलेंगे? उस दिन, इस दिन, this day. क्या बोलेंगे? उस दिन, that day. क्या बोलेंगे? इस दिन, this day. क्या बोलेंगे? इस दिन, उस दिन, बीच में, in between. क्या बोलेंगे? बीच में, in between. क्या बोलेंगे? बीच में तुम्हें पानी पीना चाहिए। You should take water. क्या बोलेंगे? तुम्हें पानी पीना चाहिए, क्योंकि आज गर्मी है। It's hot today. क्या बोलेंगे? आज गर्मी है, आज अंधाधुंध गर्मी है। It's too much hot today. क्या बोलेंगे? आज अंधाधुंध गर्मी है, आज गर्मी से आज झुलसाने वाली गर्मी है। It's scorching hot today. क्या बोलेंगे? फिर से बोले, इसीलिए मैं जाऊंगा, मैं स्विमिंग पूल जाऊंगा। I will go to swimming pool. क्या बोलेंगे? क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं नहाना चाहता हूँ। क्या बोलेंगे? I want to take a bath. क्या बोलेंगे? और मैं नहा चुका हूँ। I have taken a bath. क्या बोलेंगे? मैं नहा चुका हूँ, मैं 3 बार नहा चुका हूँ। I have taken a bath 3 times. क्या बोलेंगे? और मैं संतुष्ट नहीं हूँ। I'm not satisfied. क्या बोलेंगे? मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसीलिए मुझे बताओ मैं क्या करूं। What
शुड आई डू, क्या बोलेंगे? मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? वेयर शुड आई गो, क्या बोलेंगे? मैं क्या खाऊं? व्हाट शुड आई ईट, क्या बोलेंगे? मैं क्या खाऊं? मैं कहां बैठूं? मैं क्या बताऊं? व्हाट शुड आई टेल, क्या बोलेंगे? मैं क्या बताऊं? क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। इट्स नॉट इन माई हैंड, क्या बोलेंगे? ये मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं नहीं सोया। आई डिडंट स्लीप, क्या बोलेंगे? मैं नहीं सोया, इसीलिए मैं सोऊंगा। मैं आज रात सोऊंगा। I will sleep tonight, क्या बोलेंगे? आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। जी सिनेमा टुनाइट, रात 8 बजे गदर। ये सुना होगा शायद आपने, अपने टीवी पे सुना होगा। जी सिनेमा टुनाइट 8 PM गदर। ऐसे भाई इतना ही बोलते हैं। ये बड़ा सिस्टमेटिक मामला है। कब कौन सी चीज दिखानी है वो ये बेहतर समझते हैं। वो सास बहू वाला सीरियल दिन के 11 बजे से 12 बजे से 2 बजे से देते हैं, क्योंकि महिलाएं काम करके समय फ्री हो चुकी होंगी। वो शाम को 7 बजे से नहीं देते हैं, उनको पता है वो अगली किचन में है, इस समय वो टीवी के सामने नहीं आ सकती है। वो मैच देते हैं शाम को, क्योंकि लोग अपने ऑफिस से आ चुके हैं। तो ये जो आपकी साइकोलॉजी के साथ में जो गेम चलता है ना, ये जो हर चीज जो वहां दिखाई जा रही है ना, हर चीज जो आपको शो किया जा रहा है, हर टाइमिंग जो आपके साथ में फिक्स की जा रही है, वो आपकी साइकोलॉजी के साथ एक गेम है। ये जो बड़े बिजनेस चलते हैं ना, ऐसे नहीं चलते हैं। यहाँ हर एक चीज का माइनरली कैलकुलेशन किया जाता है, बहुत बारीकी से बहुत ज्यादा कैलकुलेट किया जाता है चीजों को, तब जाकर के आगे बढ़ते हैं। बच्चों के सीरियल कब देने हैं? अच्छा इस समय आप जाकर के देखिएगा, चलो इस समय तो नहीं, और 2 घंटे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आप जाकर के देखिएगा, कोई भी लाइव आरती नहीं चल रही होगी। सुबह सुबह मैं यूट्यूब खोलता हूं तो भोले जी की आरती, शिव की आरती, आरती की आरती, पूजा की आरती, ये दुनिया भर की आरती उस समय रहती है। क्यों? सुबह सुबह उठे हैं, इनका मूड थोड़ा फ्रेश है, इधर सुनाओ। ये सुबह सुबह ईश्वर का नाम लेते हैं, बाकी पूरे दिन तो लेते नहीं है, ना पूरे दिन लेते हैं, ना शाम को लेते हैं, ना रात को लेते हैं। हाँ, आजकल तो स्थिति इतनी खराब चल रही है कि हम हमारे ऊपर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि गर्मी का कारण हम हैं। अरे राम, कितनी गर्मी पड़ा रखी है, भगवान मारेगा क्या? इसके लिए कौन जिम्मेदार ठहरा दिया? ना, हम जिम्मेदार नहीं है। हम एसी चला रहे हैं तो भी हम जिम्मेदार नहीं है, हम पेड़ काट रहे हैं तो भी हम जिम्मेदार नहीं है, हम पेड़ों पर जाकर के फर्नीचर लगा तो भी हम जिम्मेदार नहीं है, हम दुनिया भर की CFC फूंक रहे तो भी हम जिम्मेदार नहीं है। अब यहां रोल किसका, मेन रोल किसका, जिम्मेदारी किसकी है? भगवान। हम मालूम ये कई बार ये सोचता होगा भाई, ये मुझे लगाता है ये थोड़ा बुद्धिमान बन जाएगा आदमी, ये तो सबसे ज्यादा मूर्ख बन चुका है। सबसे ज्यादा जो कोई प्रजाति है, सबसे ज्यादा बेकार शायद यही बनाती है। ईश्वर भी सोचता होगा इस बात को कि बताओ सही काम हो तो ये उसका श्रेय, ये उसका क्रेडिट लेते हैं अपनी जेब में, और वो गलत काम हो तो जिम्मेदार मैं हूं यहाँ। अरे मैं काहे का जिम्मेदार हो गया? पेड़ तुमने काटे, पेड़ लगाओ, शायद ही थोड़ा कंट्रोल में आए। जितनी चीजें तुमने बिगाड़ी हैं, जितनी चीजें तुमने सारी की सारी उधेड़ी हैं, उनको सही से जमावड़ा बनाओ, उनको वापस से जमाओ, हो सकता है सारा का सारा ठीक हो जाए। लेकिन नहीं, वी आर द ह्यूमन हु आर डूइंग गुड। हम ही हैं जो अच्छा कर रहे हैं, और अगर बुरा हो रहा है तो वो फिर हम जिम्मेदार नहीं है उसके लिए। भैया तुम देखोगे 2 दिन सही से बारिश हो जाए, अभी कितनी अंधाधुंध गर्मी हो रही है, और अगर 2 दिन बारिश हो जाए, अभी से अगर बारिश होनी शुरू हो, और शाम तक अगर तुम ही लोग ये ना कह दो, भगवान मारेगा क्या? ऊपर वाले, हे राम, मारना तो ऐसे ही मार दो। ये इतनी बारिश तो अच्छी चीजें हो रही हैं तो हम जिम्मेदार हैं। ह्यूमन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट। हम ये नहीं कहेंगे ईश्वर जिम्मेदार है डेवलपमेंट के लिए। ह्यूमन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट। थोड़ी तरक्की हो रही तो हम जिम्मेदार हैं, और कुछ बुरा हो रहा है तो ईश्वर जिम्मेदार है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, वैसे ये हमारी जनरल टेंडेंसी है। अच्छा काम हुआ तो मैंने किया, बुरा काम हुआ तो मेरी बहन ने किया, यही बैठी उस समय वहां। हाँ, फिर मेरी सिस्टर ने किया है, फिर मेरे छोटे भाई ने किया है, यही बैठा वहां, यही ज्यादा खेल रहा है उस खिलौने से, इसी ने इसका पहिया तोड़ा था। पता नहीं हमारी टेंडेंसी कब जाएगी। आगे चलते क्या बोलेंगे? यह मानव टेंडेंसी है, क्या बोलेंगे?
इट्स ह्यूमन टेंडेंसी। क्या बोलेंगे? लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यह किया जा सकता है। इट कैन बी डन। क्या बोलेंगे? यह किया जा सकता है। इट कैन बी डन। क्या बोलेंगे? यह किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए फॉर दिस, क्या बोलेंगे? इसके लिए तुम्हें पौधे बोने पड़ेंगे। You'll have to plant the trees. क्या बोलेंगे? फिर से बोलिएगा। और मैं पौधे लगाता हूँ। I plant the trees. क्या बोलेंगे? मैं पौधे लगाता हूँ। मैं दिल्ली जाता हूँ। मैं आता हूँ। मैं लिखता हूँ। मैं दौड़ता हूँ। मैं डूडल्स का थोड़ा कॉन्वर्सेशन करवाता हूँ आपको, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तीन चार चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक डू, एक डज, एक डिड। मेरी यकीन मानिए अगर तीनों चीजें आपकी बहुत ज्यादा मजबूत है ना, तो आप इंग्लिश में एक लेवल रखते हैं। इसलिए मैं ज्यादा कोशिश करता हूं कि इन पर बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन करवाया जाए, ताकि आपकी पकड़ इसमें मजबूत बने। मैं हंसता हूं तो क्या बोलेंगे? मैं हंसता हूं। मैं जाता हूं। मैं कमजोर हूं। I'm weak। क्या बोलेंगे? मैं कमजोर हूं। मैं खुश हूं। मैं दुखी हूं। मैं शौकीन हूं। I am fond। क्या बोलेंगे? मैं शौकीन हूं। मैं दौड़ता हूं। I run। क्या बोलेंगे? मैं आता हूं। मैं जाता हूं। मैं बताता हूं। मैं बताता हूं। मैं खेलता हूं। मैं पूल जाता हूं। I go to pool। क्या बोलेंगे? मैं खेलता हूं। मैं क्रिकेट खेलता हूं। मैं गाली नहीं देता हूं। I don't abuse। क्या बोलेंगे? मैं गाली नहीं देता हूं। मैं नहीं आता हूं। मैं धूम्रपान नहीं करता हूं। मैं हुक्का नहीं पीता हूं। I don't फिर से बोलिएगा। I don't smoke hubble bubble। क्या बोलेंगे? आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हुक्का पीते हैं? कितने स्टूडेंट्स हैं जो हुक्का पीते हैं? फ्लेवर वाला हाथ खड़ा कीजिएगा। हाँ हाँ, ये अपनी चॉइस हो सकती है, हाथ खड़ा तो करो कम से कम। हाँ हाँ, मतलब कभी कभी हाथ खड़ा कर लीजिएगा। ये तर्क निहायत ही ऐसा ही है कि मैं हुक्का पीता हूं फ्लेवर वाला। ये ठीक वैसा ही तर्क है जैसे कोई कहे मैं दारू पीता हूं कोल्ड ड्रिंक वाली। मतलब उसमें मैं कोल्ड ड्रिंक मिला लेता हूं। अबे मूर्ख हो, तो गधे, खड़ा हो जरा। है तो क्या मिलता है उससे? हाँ, मैं दारू पीता हूं कोल्ड ड्रिंक वाली कभी कभी। कोई तर्क है? आपको लगता है कोई मतलब है इस बात का? मैं सिगरेट पीता हूं कम तंबाकू वाली। क्या मतलब बनता है इस बात का? अभी तुम खड़े हो तो क्या मिला भाई आज तक तुम्हें? ये बताओ। बैठ जाओ तुम। क्या मिला आज तक? कुछ नहीं मिला। तो अगर मैं ये मान लूं कि एक दिन का हुक्का पीने में तुम 10 मिनट का अगर समय खर्च करते हो, 10 मिनट का समय अगर तुम एक दिन का हुक्का पीने में खर्च करते हो, और तुम्हें हुक्का पीते पीते 100 दिन हो चुके हैं, 100 दिन तुमने हुक्का पिया, तो तुमने ऑलमोस्ट 1000 मिनट खर्च कर दी हैं। 60, 10 घंटे तो एक हो चुके हैं। लगभग बैठेंगे 10 और 8 18 के आसपास, 17 घंटे के आसपास बैठेंगे। तो भाई तुमने 17 घंटे ऐसे दे दिए अपने, तुम्हें नहीं मिला कुछ तो 17 घंटे ऐसे बिता दिए तुमने अपने। You know every second is precious. This is 9 o'clock today. This is 9 o'clock. 18/6/2024 will not be back in your life. ये 9 बजे का समय है और आज 18 तारीख 6 महीना 2024 है। ये आपकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। Why don't you spend it by the calculations? तुम इसे कैलकुलेशंस करके क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्यों नहीं इसको खर्च करते? Have you anything? Have you any I mean strong logic for this? क्या तुम्हारे पास इसका सही लॉजिक है कोई? कौन से फ्लेवर का पीते हो? आहा, नाम भी देखो, नाम स्ट्रॉबेरी, गुलकंद, रोज फ्लेवर का पीता हूं।
क्या तुम्हें नहीं लग रहा जो ये फ्लेवर बनता होगा, जिसकी महक डाली जाती होगी, वो कुछ नहीं है कि भाई केमिकल है? मैं बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन छोड़ दो आप। पहली चीज तो यह है कि बिना तंबाकू के वो चलेगा नहीं। इसका मतलब तंबाकू भी जरूर लगता है, किसी भी फॉर्म में लगता हो, तंबाकू जरूर लगता है। दूसरा है, आप जो वो लेकर के आ रहे हैं ना, उसको फ्लेवर जो है ना, उसमें असल में तंबाकू उसमें भी होता है, वो बिना तंबाकू के तो चलेगा नहीं। सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि किसी भी चीज का जब आप फ्लेवर अपने अंदर लेकर के जा रहे हैं, तो क्या वो फ्लेवर बिना किसी केमिकल के बन चुका होगा? नहीं है ना? क्या क्या बताओ 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 बेटा बताओ। फिल्टर कर लो, दारू को छान के पिए करो। बेहतरीन, एक नंबर का फिल्टर करती। क्या मेरी समझ में ये नहीं आता, तर्क हमसे ज्यादा तुमसे ज्यादा मूर्ख कोई हो सकता है क्या? मैं एक दिन आपसे जिक्र कर रहा था कि आपकी उम्र 20 साल है, दुनिया के पीक पर, आपके जीवन के पीक एनर्जी पर हैं आप। बैठ जाइएगा, आप अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा पीक एनर्जी पर हैं। आप में उस समय सबसे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन आप एनर्जी के लिए पीते हैं स्टिंग। अरे क्या मतलब इस बात का? आप एनर्जी के सबसे हाईएस्ट लेवल पर हैं। आपकी उम्र 20 साल है, आपकी उम्र 22 साल है, 25 साल है, 30 साल है। आप एनर्जी के नाम पर उस तरीके से हैं जहां एनर्जी लगाते हैं। आप रेगिस्तान में पानी निकाल सकते हैं, इतनी एनर्जी है आपके अंदर, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो बंदा किसी दुकान पर जाकर के कंधे नीचे झुके हुए हैं, आंखों में निराशा है, चेहरे पे उदासी छाई हुई है और मांग रहा है एक स्टिंग दे दियो। और सांस थोड़ा सा चढ़ाता है जैसे सांस की बीमारी हो, एक स्टिंग दे दियो। व्हाट इज दिस गाइस? व्हाट इज दिस? हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूजुअली टेक इट? कितने बच्चे हैं जो अक्सर इसे पिया करते हैं? स्टिंग। गुड डे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कितने बच्चे हाथ खड़ा कीजिएगा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाथ खड़ा कर लो बेटा, कर लो बेटा, ऊपर कर लो। देखिए, मैंने एक स्टडी में पढ़ा था, हाथ नीचे कर लीजिएगा, कि स्टिंग में टॉरिन है और कैफीन का भी बात है। वो कैफीन से भी बहुत ऊंची चीज है वो। और वो चीज, हर वो चीज जो तुम्हारे अंदर बाहर से कुछ डालने के बाद, हर वो चीज जो तुम्हारे अंदर बाहर से डली है और तुमको इंस्टेंट कुछ ना कुछ दे रही है, उससे ज्यादा खतरनाक तो फ्लेवर वाला हुक्का भी नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर इंस्टेंट कुछ दे रही है, बाहर से कुछ डाला जा रहा है आपके अंदर और आपको इंस्टेंट कुछ मिल रहा है, इसका मतलब कुछ ज्यादा बड़े चेंजेस हो रहे हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर। इसका मतलब नेचर के खिलाफ चल रहा है सब कुछ। और जो नेचर के खिलाफ आज तुम चल रहे हो ना, आज तुम नेचर के खिलाफ चल रहे हो, यही काम तुम 5 साल करते रहो। 5 साल इसी तरीके से तुम नेचर के खिलाफ चलते रहो। 5 साल तुम तुम्हारे शरीर के खिलाफ चलते रहो। तुम्हारा शरीर फिर तुम्हारे खिलाफ इतना चलेगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे इसको। रिवर्स माइनस गियर लग जाएगा, कभी माइनस हो जाएगा मामला। देखो अभी उसके बाद में तुम ये कर करोगे, सांस सा भी कम आ रहा है यहाँ, दर्द सा, सांस सा जब लो तो यहाँ चुभन सी है। आप भी इस बात को कहा करोगे, अब तो पता नहीं इतना ऐठन सी रहे, पता ना कैसे जोड़ों में भी दर्द सा रहता, जब बैठ जाऊं तो उठा ना जाता, उठ जाऊं तो खड़ा ना बैठा ना जाता। भैया दवाई दिलवा के ले जरा किसी अच्छे से डॉक्टर को। बोले डॉक्टर ही फेल हो गए, 2 से इलाज करा करके आए, कुछ नहीं हुआ, तीसरे से करा करके आए, कुछ नहीं हुआ, चौथे से करा करके आए, काम खत्म हो गया। इसलिए आपका शरीर बचाना, आपके शरीर को का रख रखाव करना, आपके शरीर को बेहतर बनाना, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। कुछ बच्चों के तो चेहरे अभी भी ऐसे, मेरी उम्र 35 साल है, कुछ बच्चों के चेहरे यहाँ बुला करके मंगा लो, ऐसे लग रहा है मैं उसके सामने ज्यादा बेहतर स्थिति में लग रहा हूं। मैं सिर्फ आपके काले कलर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके चेहरे की तेज, आपके चेहरे की चमक की भी बात कर रहा हूं। इस समय हालांकि आपके चेहरे की चमक गर्मी में उड़ाई हुई है, लेकिन फिर भी आप जनरली तौर पे भी देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके चेहरे की चमक बिल्कुल गायब है। और ये किसकी वजह से गायब है? ये स्टिंग की वजह से गायब। और नए नए नाम से आ रहे हैं, स्टिंग, चार्जर, चार्जर, कैन वी अंडरस्टैंड द नेम? मतलब क्या हमारी बैटरी डाउन हो गई है? चार्जर, रेड बुल, लाल सांड पियो जी लोग भाई,
है हेल, बताओ हेल नरक। आप क्या ले रहे हैं? मैं तो कई बार इस चीज का भी विरोध करता हूँ। रेस्टोरेंट में जो एक रेसिपी होती है हॉट डॉग, बताइए कोई अगर परोसते समय आपसे ये कहते लो जी खा लो भाई साहब अपना गर्म कुत्ता, तुम्हारा मन कर जाएगा उसे खाने के लिए? तुम्हारा मन कर जाएगा उसे खाने के लिए? कोई आपसे बोले और आपसे आपके पास आए, लो जी भाई साहब खाओ अपना कोल्ड डॉग, लो ठंडा कुत्ता खा लो अपना। हाँ। और हम ले भी रहे हैं। मजे की बात यह है कि हम ही उसका उपभोग भी हम ही कर रहे हैं, उसका कंजम्पशन भी हम ही कर रहे हैं। और जिसका कंजम्पशन है ना उस दुनिया में, किसी ना किसी फॉर्म में उसका उत्पादन जरूर होगा। बिहार में दारू बंद है, बिहार में दारू बंद है, लेकिन पीना बंद नहीं है। कैन वी अंडरस्टैंड? जिसका कंजम्पशन इस दुनिया के अंदर है उसकी प्रोडक्टिविटी होगी। इसके लिए लोगों को कंजम्पशन बंद करना पड़ेगा अगर अपनी चीजों को बचाना है तो, अपने आप को अगर बचाना है तो। चलिए भाई, ये सारी की सारी चीजें आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। और